इस बहन की ये गवाही है कि इनकी बेटी को 2 साल से मोटे जो मोके होते हैं ना, उस तरह के दाने निकल आए थे, सर के बालों से पाँव के तलवे तक। कहते स्किन का थोड़ा सा भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पे वो मोके बने हुए ना हो, जिसकी वजह से ये बच्ची काफ़ी परेशान रहती थी। इन्हें बहुत ज़्यादा खारिश होती थी, बेआराम रहती थी। और ये सिस्टर अपनी बेटी को बहुत से डॉक्टरों के पास लेके गई, 3 से 4 स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके गई। जब इन्हें आप लेके जाती थी तो डॉक्टर क्या रिस्पॉन्स देते थे? जब मैं डॉक्टर के पास लेके जाती थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इस बीमारी का ना कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ आप मेडिसिन मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि बच्ची को थोड़ा आराम आए, बाकी इसका कोई इलाज नहीं सिवाय लेज़र के। सर से लेके पाँव तक इसका लेज़र करवाना पड़ेगा। आप बताएंगे ये लेज़र क्या होता है? कुछ लोगों को नहीं पता। तो ये लेज़र ऐसे होता है कि एक मशीन के आगे एक ब्लेड सा लगा होता है, उसके साथ स्किन को या तो जलाया जाता है, जला के भी करते हैं, और स्किन को ऊपर ऊपर से कट भी करते हैं। यानी उसकी चमड़ी पूरी उखड़ी जानी थी या जलाई जानी थी। आप देखें ये प्रोसेस कितना पेनफुल है, और फिर भी वो इस बात की श्योरिटी नहीं दे रहे थे कि ये इन्हें दोबारा वापस ना हो। वो कहते इस चीज़ का इलाज ही नहीं है, यानी एक ला इलाज बीमारी हो गई बच्ची को। और ये बीमारी सिर्फ सर से बालों से पैरों के तलवे तक नहीं थी, ये आंखों के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, यानी बॉडी का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जहाँ पे इन्हें ये बीमारी ना हो। तो फिर क्या हुआ? आपने क्या डिसाइड किया जब ये सारी आपको नेगेटिव बातें बताई गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो आपका उस वक्त क्या बिहेव था और क्या आप सोच रही थी? मैं हॉस्पिटल में बहुत अपसेट हो गई, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल पे बता दिया। मैंने बोला डॉक्टर ने ये बोला है, तो वो भी परेशान हुए। तो मैंने वहाँ बैठे डिसाइड किया मैं डायरेक्ट घर नहीं जाऊँगी, मैं इसको डायरेक्ट पास्टर जी के घर लेकर जाऊँगी। हालेलुया। ये बहन खुद भी स्टाफ नर्स है, ये ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही खड़े हो गए हैं, ये खुद भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। इसलिए इन्हें पता था जब डॉक्टर ऐसी बात करते हैं तो यानी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। जब आपने वहाँ से पास्टर जी के घर जाने का फ़ैसला लिया तो आपका क्या दिल में चल रहा था, क्या माइंड में थी आपकी बातें? मेरे माइंड में यही था कि मैं मेडिसिन भी मैंने ख़रीद ली, 1 हफ्ते की मेडिसिन थी मैंने ली। मैंने बोला बच्ची को ईचिंग हो रही है तो मैं इसको ये मेडिसिन भी खिलाऊंगी। तो आते ही मैंने इसको बोला, मैंने बोला चलो प्रिसिला पापा जी के घर चलते हैं। जब भी मेरे किसी बच्चे को कुछ होता है ना, डॉक्टर बोल देते हैं ना ऐसे होगा, नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट पापा जी के घर उठा के अपने बच्चे को ले जाती हूँ कि पापा जी डॉक्टर ने ये बोला है। हालेलुया। इन्हें तो कहीं और बड़े जाना चाहिए हॉस्पिटल। असूलन लोग यही करते हैं कि इससे बड़े जाते हैं, किसी और बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इनका फेथ है। ये कहते हैं जब भी मेरे किसी भी बच्चे को कोई मसला होता है मैं उन्हें डायरेक्ट उठा के वो नेगेटिव वर्ड्स को कैंसिल करके पास्टर जी के घर जाती हूँ। और जब आप वहाँ गए और आपने ये सारी सिचुएशन बताई तो आपको क्या वर्ड्स मिले, आपसे क्या कहा गया? पापा जी ने मुझे बोला सिस्टर डोंट वेरी, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो डॉक्टर कह रहे हैं बहुत बड़ी बीमारी है, खुदा के दास कहते हैं ये कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनकी रूहानी आंखें खुली है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हेवन की रिपोर्ट क्या कहते हैं, यस्सु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट मैंने नहीं करती, वो आपको क्या कहती है, आपका फेथ और हेवन की रिपोर्ट मैं नहीं करती है, जिसे आप क्लेम करते हैं, अपने लिए अंगीकार करते हैं, इकरार करते हैं और वो रिसीव करते हैं। जब आपने ये वर्ड सुने तो उसके बाद आपने क्या किया? पापा जी ने मुझे एनॉइंटिंग ऑयल दिया, उन्होंने बोला इसकी जाके पूरी बॉडी पे अप्लाई कियो। मैंने 1 दिन अप्लाई किया, दूसरे दिन मेरी बेटी बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ बॉडी पे है ही नहीं है उसके। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन ने वो लेज़र की शर्मिंदगी दूर की, क्योंकि जब लेज़र होता है, फीमेल भी डॉक्टर्स होते हैं, मेल्स भी होते हैं, तो हम ये नहीं वहाँ ऑप्शन रख सकते कि जी हमारा इलाज मेल नहीं करेगा। खुदावन ने इस शर्मिंदगी से भी निकाला। और जब ये पास्टर जी के पास आए तो इन्होंने बताया कि उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल दिया और बोला इसे लगाएं। जब पहले दिन लगाया थोड़ी हीलिंग हुई, दूसरे दिन लगाया कहते और हीलिंग हुई, और तीसरे दिन जैसे यस्सु मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन कंप्लीट हीलिंग थी। हालेलुया। वो मुर्दा चीज़ें, वो मुर्दा बीमारियां इन्हें छोड़ के गई।
आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। चर्च एक्साइटमेंट से भर के खुदावंद के नाम को इज्जत दें। वो महान पिता है, हमारी तारीफ उसके लिए कुछ नहीं, उसके काम बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना अरसा हो गया अभी ये कम्प्लीटली हील्ड है? अभी ये तब से उस दिन के बाद इसको कभी कोई स्किन की डिजीज़ हुई नहीं है। ये आपके सामने खड़ी है। अभी देखे बिल्कुल जैसे नमान कोड़ी को खुदा ने शुद्ध किया, इसके सर के बालों से पैरों के तलवा तक इसके जिस्म पर एक निशान भी नहीं उस बीमारी का। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा हमारा टच करता है ना, तो वो हमें रीन्यू करता है, वो हमें नया बनाता है। हालेलुया।